मीलाद कहाँ से साबित है? मीलाद कहाँ लिखी हुई है? जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों करते हो? ये सब तुम्हारे खुराफात हैं, तुम्हारी बिदातें हैं। मैं नौजवानों से कहता हूँ ज्यादा बहस में मत पढ़ो, उनसे कहो आज रबीउन नूर शरीफ का माह मुबारक आ चुका है, हर गली सज गई है और चेहरे रौनक से भरे हुए हैं। आज तारीख लिखी जाएगी, कल भी लोग पहचानेंगे मंगलूर की सरजमीन पर सुफ़ा अकेडमी में बैठ करके हुजूर की इज्जत की बात करने वाले कौन थे, और एक वो थे जिनको लाइट लगते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये रबीउल अव्वल में लाइट क्यों है? अरे लाइट हमारी मस्जिद पे लगी है, चेहरा तुम्हारा काला क्यों हो रहा है? हुजूर की इज्जत में तुम अपने बेटों के बर्थडे पर बड़े बड़े केक लगाओ और मोमबत्तियां जला करके इसराफ करो, और ये पता भी नहीं कि ये बेटा बाद में बड़ा होकर के डॉक्टर बनने वाला है कि डाकू बनने वाला, फिर भी तुम बड़े शोर से बर्थडे मना रहे हो। और एक मेरे मुस्तफा की आमद का जिक्र होता है, जो सबको पता है वो कायनात का सबसे आला रसूल है, वो कायनात के सबसे आला इंसान है। उनका आना क्या हमारे लिए रहमत नहीं है? उनका आना पूरी कायनात के लिए। अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया कि ऐ मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल तुम्हारे दरमियान भेजा है, तुम्हारे दरमियान भेजा है। तो वो रसूल जब आए तो मेरे अजीजों खुशियां मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अभी 15 अगस्त गया, यौम आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे। अरे वो तो 80 साल हो गए, हर साल झंडा लगाते हो, हर साल फूल फेंकते हो, हर साल लोगों को मुबारकबादी देते हो। एक ऐसी तारीख को हम भुलाना नहीं चाहते कि हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ था। एक अच्छा दिन हमारे इस वतन में आया था 15 अगस्त को, सारे लोग खुशियां मनाते हैं, उसमें हिंदू क्या मुस्लिम क्या जितने भी देशवासी हैं सब मनाते हैं, और आज तक कोई कहता नहीं पूछता नहीं, क्योंकि पता है आज नहीं आजाद हो रहा है, हर 15 तारीख को नहीं आजाद होता है, होकर 80 साल हो गए, लेकिन रिपीटेडली हर साल उस दिन को याद रखा जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों 12 रबीउल अव्वल को इस कायनात का नक्शा बदल गया था। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। मेरे मुस्तफ़ा जब आए तो जुल्म को मिटाने वाली तारीख का दिन है, अमन को कायम करने वाली तारीख का दिन 12 रबीउल अव्वल है। वो बच्चियां जो पैदा होते ही कब्र में दबा दी जाती थी, उन बच्चियों के जिंदा रहने वाला दिन 12 रबीउल अव्वल है। औरतों की इज्जत देने वाला दिन 12 रबीउल अव्वल है। यतीमों को इज्जत देने वाले का दिन 12 रबीउल अव्वल है। बेवाओं को तो जंगलों में भेज दिया जाता था, मगर मेरे मुस्तफा ने बेवाओं को गले लगाकर निकाह करके पूरी दुनिया में उनकी इज्जतों को बढ़ाया। 12 रबीउल अव्वल ना होता तो ना ये रमजान होता, ना ये कुरान होता, ना ये मस्जिदों से अजान गूंज रही होती, अरे ना तुम होते ना हम होते, ना ये नाम के तस्करे होते, हुजूर ना होते तो कुछ ना होता। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, अरे जान है तो जान है। मेरे अजीजों आप इस बात को फैलाए हुए लोगों की बातों की तरफ ना जाएं। मीलाद कहाँ से साबित है? मीलाद कहाँ लिखी हुई है? जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों करते हो? ये सब तुम्हारे खुराफात हैं, तुम्हारी बिदातें हैं। मैं नौजवानों से कहता हूँ ज्यादा बहस में मत पढ़ो, उनसे कहो मीलाद कहाँ है? हमारी किस्मत में है। बस मीलाद कहाँ है? किस्मत में है। ये किस्मत वाले लोग करते हैं जिनको नबी से प्यार है, वो अपने प्यार का इजहार करते हैं, वो अपने प्यार का इजहार करते हैं। और किसी को दर्द हो और तकलीफ हो और चेहरे को मोड़ आए और उनको बर्थडे में कोई तकलीफ नहीं, उनको पूरे दुनिया भर के कोई डे बनाओ, फादर डे, मदर डे, वुमेन डे, कुत्ता डे, हाँ एनिमल डे भी, सब मना लो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह का दिन आए तो सवालात पर सवालात, सवालात पर सवालात। मेरे अजीजों एक बात समझ करके चलो, मीलाद में होता क्या है? हर बंदा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मैं गाने बजे, डीजे, नाच, इन सब की हिमायत नहीं कर रहा हूं कि जुलूस में ये सब करना चाहिए ना। उस दिन पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि रसूलुल्लाह के अखलाक कैसे थे, वो पैगाम देने का दिन है। मगर मेरे अजीजों आज अपने हालात की तरफ भी देख लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर जुमेरात को फरिश्ते मेरी उम्मत के आमाल मेरे सामने ला करके पेश करते हैं, बताते हैं या रसूल अल्लाह फलां का बेटा फलां
हफ्ते भर में ये काम करता रहा, इतनी नमाजें छोड़ा है, इतना झूठ बोला है, इतनी चुगलियां किया है, इतने धोखे दिया है। ये सब रिपोर्ट जब हुजूर की बारगाह में फरिश्ते लेकर के जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं उम्मत के जब ये आमाल मेरे सामने पेश होते हैं तो मुझे दर्द होता है, तकलीफ होती है, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और अच्छे आमाल मेरे सामने पेश किए जाते हैं तो मुझे खुशी होती है। मुझे बताओ, मीलाद में झंडे लगाने वाले, लाइटिंग से रोशन करने वाले, क्या आपने ये भी सोचा कि इस हफ्ते जब मेरे आमाल मेरे नबी के पास पेश किए जाएंगे तो हुजूर पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी? कभी तो अपनी जिंदगी को ऐसा संवारो कि जब हमारी खबरें हुजूर तक पहुंचें तो मेरे आका की नजर हो जाए और फिर इतना फरमा दें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना फरमा दें कि छोड़ दो इसको, ये मेरा मलंग है, छोड़ दो इसको, ये मेरा दीवाना है। बस इतनी जिंदगी गुजारो कि मरने के बाद जब कब्र में पहुंचे तो मुनकर नकीर बाद में आए, पहले रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, अभी आंख लग गई है। ये किसके लिए कहा जा सकता है? उसके लिए जो हुजूर की मोहब्बत में यहाँ जख्म खाया, हुजूर की मोहब्बत में ताने बर्दाश्त किया, हुजूर की मोहब्बत में लोग उसको टॉन्ट मारते रहे, इसको पुराना कहते रहे, इसको ऐसे ताने मारते रहे कि ये इस जमाने का आदमी नहीं है, इसकी शक्ल देखो। मेरे आका ने खुद फरमाया एक दौर ऐसा आएगा तुम पर कि तुम अगर ईमान पर कायम रहोगे तो लोग देख देख करके हंसते हुए ऐसा टॉन्ट मारेंगे जैसे एक जिना करने वाले को मारा जाता है। ऐसा लोग ताज्जुब से देखेंगे तुम्हें जैसे चोरों को देखा जाता है। वो दौर ऐसा आ जाएगा, अच्छे लोगों को लोग ताज्जुब से देखेंगे, ये देखो ये मोमिन जा रहा है, ये देखो ये सुन्नी जा रहा है, ये ताज्जुब से लोग देखा करेंगे। एक वक्त आएगा, हुजूर ने फरमाया, क्योंकि सब जगह बुराइयां बुराइयां बुराइयां, फैशन बन चुका होगा बुराइयां, और नंगा घूमना लोगों के अंदर ट्रेंड बन चुका होगा। देखो इस दुनिया को, हमारे बच्चों को क्या बना करके रखा है। कई नौजवानों को हम देखते हैं कानों में बालियां पहन लिया, चोटी भी रख लिया, नथनियां भी लगा दिया, चूड़ियां भी पहना दिया। अरे मर्द, अच्छे भले मर्द को इसने पता नहीं नामर्द बना दिया। और दुनिया औरतों को, लड़कियों को आधे लिबास में लेकर के आ गई, लिबास ही इनका उतार दिया और कहा कि नहीं, ये मुसलमान चार दीवारी के अंदर रखते हैं और इतना ओढ़ा करके रखते हैं, ये पाबंदी काहे की, ये सब तुमको क्यों अंदर कैद करके रखते हैं। और लड़कियों को ऐसा लगता है, हाँ ये इतना पर्दे में क्यों रखते हैं, इतना छुपा के क्यों रखते हैं। काश हमारी बच्चियों को इतनी बात समझ में आ जाती कि हर कीमती चीज छुपाई जाती है, इसलिए कि दुनिया में कुत्ते बहुत हैं, कीमती चीज को छुपा करके रखा जाता है और कभी इज्जत के लिए गिलाफ भी डाला जाता है। हमारे घर के ऊपर गिलाफ नहीं, लेकिन अल्लाह के घर काबे के ऊपर गिलाफ है। क्यों? इज्जत वाली चीज को चादर से ढका जाता है। हमने अपनी माँ और बहनों को बुर्का इसीलिए पहनाया कि वो इज्जत वाली है। उनको दुनिया कैसा माइंड वॉश कर रही है कि नहीं, ये पुराने ख्यालात हैं, निकलो बाहर, बाल खोलो, जिस्म दिखाओ। जो औरत जितना जिस्म दिखाएगी उतना उसको फैशनेबल समझा जाता है, उसको पॉश समझा जाता है, हाई लेवल की सोसाइटी की औरत समझा जाता है। नहीं, ये धोखा है। दुनिया ने तुम्हें जानवर बनने की सलाह दी है और मेरे मुस्तफा ने तुम्हें इंसान बनाया। इंसान में और जानवर में फर्क है या नहीं? वो जानवर है जो कभी मां से भी जिना करे, बेटी से भी। उनके यहां मां बेटी रिश्ता होता है, जानवर को भुला दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जानवर जानबूझ के कर रहा है, उसको अक्ल ही नहीं दिया गया। जानवर आपस में सबके साथ जोड़ा खा रहा है, जिमा कर रहा है, लेकिन यही काम अगर इंसान करने लगे, उसको फैशन दिया जाने लगे, तो मेरे अजीजों ये दुनिया तुम्हें जानवर बनाना चाहती है। इसीलिए यूरोप में जाकर के देखो, वहां पर अक्सर बच्चों को उनके बाप का पता नहीं, इसलिए कि शादी जैसे निजाम को तोड़ के रख दिया। जरूरी नहीं है लिव इन रिलेशनशिप में रहो, बस कोई भी लड़की पसंद आए उसके साथ चलते रहो, एक बच्चा हो जाए, दो बच्चे हो जाए, उसके बाद सोचा जाएगा शादी करना है। ये ट्रेंड है, रिवाज है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं, 3-3 बच्चे हो गए लेकिन शादी नहीं हुई। ये निजाम तोड़ दिया गया, ये जानवरों की तरह रहो, पाबंदी नहीं होना चाहिए।
जानवर है जिसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, हम इंसान हैं, इंसान को पाबंदी में ही रहने में भलाई है। और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये बहुत बुरा जानवर बन जाएगा। इसीलिए मेरे अजीजों, आजाद होने की कोशिश मत करना, अपने आप को रसूलुल्लाह की गुलामी में बांध लो। इसलिए कि हमने देखा है बिलाल हबशा से आए थे और हुजूर के कदमों से जुड़े थे तो काबे की छत पर पहुंचा दिए गए थे। इज्जतें बढ़ती हैं, अबू बकर आए तो सिद्दीक बने, उमर आए तो फारूक बने, उस्मान आए तो जुल्नुरैन बने, अली सिर्फ 9 साल की उम्र में रसूलुल्लाह के पास आए थे, पतली पतली टांगें थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया था कौन है जो मेरा इस्लाम कबूल करेगा, तो सबसे पहले अली इब्न अबी तालिब आगे आए, कहा मैं ईमान लाता हूं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया 9 साल का बच्चा मेरे साथ क्या करेगा, बल्कि हाथ उठाकर दुआ किया, कहा ऐ अल्लाह इसकी टांगों में, इसके बाजुओं में ताकत अता फरमा। रसूलुल्लाह की दुआ थी। दुनिया ने देखा फिर हैदर कर्रार किसका नाम था, शेर खुदा किसका नाम था। 40 सहाबा मिलकर के खैबर का जो दरवाजा उठा नहीं पा रहे थे, वो तन्हा अली इब्न अबी तालिब ने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया। ये सदका है हुजूर से जुड़ने का। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गया उसकी इज्जतें बढ़ाई दी गई। और आज हम जो हुजूर की तारीफ बयान करने के लिए आए, आप भी क्या सुनने के लिए आए, हुजूर की तारीफ सुनने के लिए आए, और हम हुजूर की तारीफ बयान करने के लिए आए। सच में बताऊं, हुजूर की तारीफ करने से हुजूर का मकाम और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनका खुदा खुद उन्हें बढ़ा चुका है। वरफ़अना लका ज़िक्रक फरमाया अल्लाह ने, ऐ रसूल हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंद किया है। तो हम जैसे लोग हुजूर की तारीफ करके हुजूर को क्या बढ़ाएंगे? नहीं, हकीकत बात यह है हुजूर की इज्जत हम नहीं बढ़ाते, जब हुजूर की तारीफ करते हैं तो हम खुद बढ़ जाते हैं। जो तारीफ करता है वो बढ़ता है, जो तारीफ करता है वो बुलंद होता है। अबू जहल हुजूर को क्या गालियां देता था पता है किसी को? अबू लहब, उतबा, शैबा, ये सब जितने जाहिल गुजरे, गुस्ताखान रसूल, क्या क्या बोलते थे हुजूर को। जुमले किसी को याद नहीं, इतना पता है कि गुस्ताख थे, क्योंकि उनके जुमले महफूज नहीं। लेकिन हसन बिन साबित रसूलुल्लाह की बारगाह में जो कहते थे आज वो महफूज है। हसन बिन साबित हुजूर को देखकर कहते थे व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। एक सहाबी हैं, कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको ऐसा हसीन बनाया कि आज तक आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। दूसरा शेर उनका सुनो, पहले तो कहा मेरी आंखों ने देखा नहीं, हो सकता है कोई सवाल करता आपने नहीं देखा होगा, आप मक्का मदीने में ही रहते हैं, दुनिया में कहीं होगा। आपने शेर में इतना ही कहा मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं, लेकिन उसके जवाब में दूसरा मिसरा कह दिया वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, नहीं आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ। और ये बात जब हुजूर की तारीफ किया तो उनके जुमले भी महफूज हैं, उनकी जिंदगी भी महफूज है। और आज 700 साल गुजर गए, बच्चे बच्चे को याद है मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका बुर्दा। शरफुद्दीन बोसीरी को कौन नहीं जानता? 800 साल पहले, वो हिंदुस्तान के नहीं, तुम्हारे गांव के भी नहीं, मिस्र के रहने वाले अस्कंदरिया शहर में दफन हैं, लेकिन उनके लिखे हुए कलाम रोज़ा रसूल पर भी लिखे हुए बच्चे बच्चे के दिल पर हैं। क्यों? जो नबी की इज्जत में बोलता है उसका जुमला महफूज हो जाता है, और गुस्ताख जो भौंकते हैं कुत्ते वो फना हो जाते हैं और उनके जुमले भी खत्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। ये वो मौसम के कीड़े हैं, मौसम जाते ही कीड़े भी गए, इनकी तारीख नहीं है। लेकिन जो हुजूर की इज्जत में बोल करके गए वो हमेशा रह जाते हैं। आपको पता है ये जुमला तो सबको याद है, कौन कहा था? मैं आपसे पूछता हूं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ सल्लू अलैहि। ये याद है सबको, सुना है आपने, लेकिन कैसे सुना? एक फारस के रहने वाले सादी शिराजी ने कहा था 700 साल पहले, 600 साल पहले कहे हुए लोगों की बातें महफूज हैं, और अभी 20 साल पहले जो कुत्ता भौंक करके चला गया वो मालूम नहीं, याद नहीं रखे जाएंगे।
हुजूर की जो तारीफ करता है उसकी हर चीज महफूज हो जाती। आपको पता है मौलाना अब्दुर्रहमान जामी फारसी में कहते हैं, तनम फरसूदा जहां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसियां या रसूल अल्लाह। फारसी कलाम है लेकिन पूरी दुनिया में महफूज है। और उन्हीं आशिकों में एक आशिक का नाम आता है इमाम अहमद रजा खान। अरे मैं तो केरला जाकर के आ रहा हूँ, मलयालम बोलने वाले हैं जिनकी बातें तो बाउंस जाती रहती हैं। शुमाल हिंद वालों को पता ही नहीं रहता कि ये गाली दे रहा है कि खैरियत पूछ रहा है, पता ही नहीं। लेकिन उन लोगों की जुबान से भी मैंने देखा, हमें देख करके वो कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाह, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाह। शेर पढ़ते हुए मलयाली लोग पढ़ रहे हैं। हमने पूछा आपको समझ में भी आता है कुछ? कहा समझ में नहीं आता, लेकिन इश्क में बोला हुआ है, इश्क में बोला हुआ है तो सुनते हैं तो रूह झूमने लगती है। जब आशिक रसूल किसी भी जुबान में बोले, अल्लाह उसके जुमलों को महफूज रखता है, उसके कलाम को महफूज रखता है। 100 साल हो गए आला हजरत कभी इधर आए नहीं, लेकिन हर महफिल में आला हजरत का नाम है। आला हजरत का चर्चा क्यों है? इसलिए कि उन्होंने अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़े, वो जिंदगी भर अजमत रिसालत पर कसीदे पढ़ते रहे। जब कभी आला हजरत को किसी ने आकर एक तोहफे में गुलाब भी पेश किया तो आपने कहा ये गुलाब सुबह खिलता है, शाम में मुरझा जाता है, मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। और फिर आला हजरत ने कलम उठाया, अपने रसूल को याद करते हुए कहना शुरू किया, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जखन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस बहुत जल्दी। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को ऐसी बनाओ कि तुम्हारा नाम रसूलुल्लाह की तारीफ करने वालों में शुमार हो। आज अल्लाह तबारक व तआला इस मीलाद मुबारका में हमें सच्चा इश्क रसूल अता फरमाए। रब तबारक व तआला इन नौने हालों के दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा की धड़कनें अता फरमाए। जब तक जिए तो अल्लाह तेरे नबी के कदमों में जिए और हमारी इज्जतों को हुजूर के कदमों से जोड़ कर अता फरमा। जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।